हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास आपकी जो अंतिम प्रहार के रूप में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर 2 यानी कि हिंदी सामान्य हिंदी की जो है होने वाली है। इससे पहले 3 से 4 क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है चैनल पे। आप लोग उसको जो है रिवाइज करते रहिए। अब आपका एग्जाम जो है 11 फरवरी को होने वाला है और आपके जो है बैक डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, टॉपिक है अपना वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, ये कहलाता है प्रत्युत्तर। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन जो होता है वो हौदा कहलाता है। अंतिम सूत्र वर्ण से जो जन्मा हो उसको अंत्यज बोलते हैं, अंत्यज। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। अंक गोद में सोने वाला जो होता है अंकशाही कहलाता है, उसके लिए एक शब्द अंकशाही है। अंडे से जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द अंडज है। अंत या नाश करने वाला, उसके लिए एक शब्द अंतक होता है। अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि कहलाती है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार कहलाता है, उसके लिए एक शब्द। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा आकरण त्याज्य बालक जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार किया हो वह स्वयं दत्त पुत्र कहलाता है, स्वयं दत्त पुत्र। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है। अनुमान द्वारा जो है प्राप्त ज्ञान अनुमति कहलाता है, अनुमिति। और अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाता है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहलाता है। अनेक पदों या अनेक शब्दों या पदों को मिलाने की शैली सामासिक कहलाती है। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहित शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को शौद्र पुत्र कहते हैं। अन्य भाषा में परिणित को अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला जो अनन्य कहलाता है। उसी प्रकार से अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक कहलाता है। और अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत कहलाती है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह जो है अनुवेश कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि होने वाला व्यक्ति कृतार्थ कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। अच्छी तरह समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से अधिकाधिक रूप में कोई बात कहने वाला जो प्रवक्ता कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र जो है गुड़ज पुत्र कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य एक शब्द है उसके लिए। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। अत्याचार करने वाला आताताई कहलाता है। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीप्सा कहलाती है अपने आप में। नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी कहलाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक कहलाता है। अपनी शक्ति भर जो है यथाशक्ति कहलाता है, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति। अपनी इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली जो स्त्री होती है उसको स्वयंवरा बोलते हैं, स्वयंवरा। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना जो आत्मसमर्पण कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास आत्मविक्रयी। अपने को धोखा देना आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो आत्मकथा कहलाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। अपने दोष प्रकट करने वाला छिंद्रात्मा कहलाता है, उसके लिए एक शब्द। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जो है वो जिजीवसु होता है। अधिक का अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त जो अधिकृत कहलाता है एक शब्द। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक काम आधिकारिक कहलाता है एक शब्द उसके लिए। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखें वो अधीक्षक कहलाते हैं। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है एक शब्द। और आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक एक शब्द है उसके लिए।
आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने वाला सिरोधार्य कहलाता है एक शब्द। अपने परिवार के साथ सपरिवार, अपने परिवार में विश्वासघात करने वाला तथा भेद देने वाला विभीषण कहलाता है उसके लिए एक शब्द। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त होता है। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू, अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, अपने मन का अनुयायी आत्माभिमन, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वायत्त सुखाय एक शब्द कहलाता है उसके लिए। ठीक है। आदर्श मूलक भावना को प्रथम जो है देने वाला मत आदर्शवाद कहलाता है। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय बहुमत कहलाती है। आभार मानने वाला जो है आभारी कहलाता है एक शब्द उसके लिए। आभूषणों को निर्माण करने वाली एक व्यावसायिक जाति सुनार कहलाती है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च उसके लिए एक शब्द है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना उसके लिए एक शब्द है घुन्ना। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। अपने सहारे पर रहने वाले स्वावलंबी, और अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति जो होता है कुलांगर एक शब्द है उसके लिए। अपने ही बस में रहने वाला स्वयंवश्य, और अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ जो है दंड संहिता कहलाती है। अपराधों से संबंधित आपराधिक कहलाता है एक शब्द। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता जो है अनन्यवाय कहलाती है, अन्यवाय। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है एक शब्द उसके लिए। आय व्यय लेखन देन लेन देन का लेखा करने वाला जो है लेखाकार या लेखपाल कहलाता है। आयोजन को करने वाला आयोजक कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है एक शब्द। आवश्यकता से न अधिक न कम काफ़ी। आशा से अधिक आशातीत है। आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंध रखने वाला उसके लिए एक शब्द है ऐन्द्रिक। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला उसके लिए एक शब्द होगा इच्छाधारी। इतना ही पर्याप्त है इतल्यम एक शब्द है। इतिहास के युग से पूर्व का जो है प्रागैतिहासिक एक शब्द है उसके लिए। और इतिहास जानने वाला ऐतिहासज्ञ होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत है। इंद्र का हाथी मदमस्त हाथी मदाम्बर उसके लिए एक शब्द है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत एक शब्द है। इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रिया जीत कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाता है एक शब्द उसके लिए। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। असाधारण मेघा बुद्धि वाला मेधावी कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को बहस में जो है अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहलाता है। आँखों की बीमारी जो है दृष्टि दोष कहलाती है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी आकाशचुंबी या गगन स्पर्शी कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला जो होता है वो नभचर कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी नभचर कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला खग कहलाता है। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी कहलाता है। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात आकाश कुसुम कहलाती है एक शब्द अपने लिए। आक्रमण करने वाला आक्रांता या आक्रामक। आगे घटित होने वाला भावी। आटा पीसने वाली स्त्री को पिशनहारी कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक या फिर ऐहिक कहलाता है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसूया। उचित आहार करने वाला युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही कहलाता है यहाँ पे।
उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियां और एक अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। एक ही जाति के जो है सजातीय कहलाते हैं। एक ही समय में होने वाला समसामयिकी या समकालीन कहलाता है। एक एक अक्षर तक जो अक्षरांश कहलाता है। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। उद्योग से संबंधित औद्योगिक होता है। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार भलाई के बदले की गई भलाई प्रत्युपकार कहलाता है। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिषद संबंधी औपनिषदिक कहलाता है। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारस। उपहास के योग्य उपहास्य पद कहलाता है एक शब्द। उसी समय का तत्कालीन कहलाता है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण वो चंपू कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास बोलते हैं। और ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको खोखला कहा जाता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो उसको तर्काभास बोलते हैं। ऐसा भोजा जिसे ढोना कठिन हो दुर्भह कहलाता है। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े प्रहेलिका या पहेली कहलाती है एक शब्द उसके लिए। उसी समय में होने वाला या रहने वाला जो समकालिक ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त ऊपर की ओर उछाला हुआ फेंका हुआ उत्क्षिप्त ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी ऊपर चढ़ने वाला आरोही ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहेतक कहलाता है। अहेतक ऋण न चुकाने वाला नांदीहंद ऋषि को कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष कहलाता है। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियाँ पास पास निकलती हैं उसको कच्छपिका बोलते हैं। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर एक तरह कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसके लिए एक शब्द है आमरण व्रत। ऐसा शास्त्र जिसमें वस्त्र पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो भूगोल कहलाता है। ऐसा शास्त्र ठीक है वस्त्र नहीं है ऐसा शास्त्र। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो उसके लिए एक शब्द है दुस्साहस। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो बाघ दत्ता एक शब्द है उसके लिए। ऐसी घटना जो अवश्य घटित हो होनी कहलाती है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका उसके लिए एक शब्द है। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे अपस्तुति उसके लिए एक शब्द है। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर त्वरण किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति उसके लिए एक शब्द है। और ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो उसके लिए एक शब्द पेय है। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े वातानुकूलन कहलाता है उसके लिए एक शब्द। कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल अंतरांश कहलाता है। कटा फटा हुआ छत विच्छेद कहलाता है एक शब्द। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण कहलाता है एक शब्द उसके लिए। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात कहलाता है। और एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसको प्रभाती बोलते हैं प्रभाती। एक मदवाद जिसमें कि जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसके लिए एक शब्द है पलायनवाद। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद कहलाता है उसको। और एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही एक शब्द उसके लिए। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा बहुपत्नीत्व प्रथा कहलाती है। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प कहलाता है उसके लिए। और एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई अन्योदर कहलाता है। कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। अनामिका कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग कन्या। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है। कमल के समान सुंदर चरण कमल कहलाता है एक शब्द। कमल के समान आंखों वाली कमल नयनी और कमल जैसे नयनों वाला नायका आयत लोचना उसके लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे जो हमने इतने शब्द कंप्लीट किए थोड़े और बचे बस। कर्ण स्वर से चिल्लाना चित्कार एक शब्द है उसके लिए। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म जो है बागदान उसके लिए एक शब्द है। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज ऋणार्थ कहलाता है।
कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहलाता है उसके लिए एक शब्द। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। कालावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक धीर लज्जित कहलाता है। कही गई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति उसके लिए एक शब्द है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है वो कर्णपाली कहलाता है। कानून का रूप लेने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला अंत्याक्षरी। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रतोद। किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकीर्षा। किसी काम को चित्त लगाकर करना पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त कहलाता है एक शब्द। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा जो होती है वो स्पर्धा कहलाती है। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी होता है। और किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने वाला जो होता है छिंद्रान्वेषण उसके लिए एक शब्द है। किसी की जमानत करने वाला प्रतिभू कहलाता है। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना षड्यंत्र कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द डेरा डालने की प्रक्रिया या क्रिया घेराबंदी कहलाती है। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक कहलाता है। किसी के घर की जो है होने वाली तलाशी खाना तलाशी इसके लिए एक शब्द है। किसी के निधन की वार्षिक तिथि जो पुण्य तिथि है। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश जो छेपक कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। किसी के पीछे दास भृत्य नौकर चलने वाला जो होता है वो अनुचर कहलाता है। नेक्स्ट है कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त कहलाता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय कहलाता है। काम को उत्तेजित करने वाला रूप कामरूप। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ या कार्यरत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतव्रती कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई सम्मति जो है कार्य सम्मति कहलाती है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन जो है पारिश्रमिक कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग जो है प्रायश्चित कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण जो है के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। किसी आदरणीय का जो है स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना अगवानी कहलाती है उसके लिए शब्द। किसी आरोप के उत्तर में जो है किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला एक पक्षीय। किसी और स्थान पर अन्यंत्र। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति उसके लिए एक शब्द है। किसी के पीछे विचारों के चलने वाला अनुगामी या अनुयायी कहलाता है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला अनुषंगी। किसी के प्रेम या अनुराग वाली में ढली स्त्री अनुरक्ता कहलाती है। किसी के बाद उसी संपत्ति या स्थान का ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। किसी को चेतना के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया परीक्षण। किसी को जीतने की चाह जिगीषा। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना छीटांकसी। और किसी कथा या बात प्रसंग के अंतर्गत जो है आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतर कथा कहते हैं। इस प्रकार हमने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एक शब्द के लिए अनेक शब्दों की क्लास यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट किया। पार्ट 2 के साथ जल्द जो है उपस्थित होंगे। धन्यवाद।